इस तरह से आज हम छठे अध्याय के चौथे श्लोक तक आए। योगारूढ़ की पहचान क्या है, इसके लिए यहाँ 3 बातें भगवान ने बताई। पदार्थों में आसक्ति न हो, क्रियाओं में आसक्ति न हो और संकल्पों का त्याग हो। इंद्रियों के भोगों में, क्रियाओं में आसक्ति न हो तथा भीतर से आग्रह भी न हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी न तो पदार्थों में आसक्ति है और न पदार्थों के अभाव में आसक्ति है, न क्रियाओं में आसक्ति है, न क्रियाओं के अभाव में आसक्ति है, न कोई संकल्प है, वो योगारूढ़ है। योगारूढ़, वो योगारूढ़ हो गया। पदार्थ, क्रिया, इन दोनों की आसक्ति का त्याग कर दिया और संकल्प का स्वरूप से ही त्याग कर दिया, तो वो योगारूढ़ हो गया। अब साधकों को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा हमारे पास रहेगी और हम सदा उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, व्यक्ति या वस्तु कोई ऐसी है जो सदा हमारे साथ रह सके, सदा हमारे पास रह सके। ऐसी कोई क्रिया है जिसको हम सदा करते रहे, निरंतर करते रहे। सदा के लिए हमारे साथ न कोई वस्तु रहेगी, न कोई व्यक्ति रहेगा, न क्रिया रहेगी। एक दिन हमें वस्तु, व्यक्ति, क्रिया से रहित होना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अगर एक दिन हमें इनसे रहित होना ही है तो अभी से हम इनको अपने हाथों से ही विवेक पूर्वक की दूसरों की सेवा में क्यों न लगा दे। अंत ही तू ही तजे गो पावर, तो न तजे अबहिते। अंत में तुम्हें छोड़ के सब जाएंगे, तो तुम अपने हाथों से जिनके हैं उनकी सेवा में इनको लगा दो। अगर हम वर्तमान में उनके समझ लें कि ये बाद में हमसे अलग होंगे, तो अभी हमसे अलग हो रहे हैं, ऐसा हम स्वीकार कर लें और अंदर से असंग हो जाएं, तो जीवन मुक्ति अभी की अभी है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया का संयोग तो अनित्य है, पर वियोग नित्य। वो हमसे निरंतर अलग हो रहे हैं। मिलना तो अनित्य है, पर जो बिछड़ना है वो नित्य है। वो अपने आप हमसे अलग हो रहे हैं। जो हमसे अपने आप अलग हो रहे हैं, उस अलगाव को मानना है, उसको स्वीकार करना है कि ये अलग हो रहे हैं। नित्य को स्वीकार करने से नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है, कोई अभाव शेष नहीं रहता। इंद्रियों के भोगों में, कर्मों में आसक्ति न होने का अर्थ है कामना रहित और कर्तापन रहित होना। इंद्रियों के भोगों में, पदार्थों में आसक्ति न हो तो साधक कामना रहित हो जाएगा। क्रियाओं में आसक्ति न हो तो कर्तापन रहित हो जाएगा। कामना और कर्तापन रहित होने पर स्वरूप में, परमात्मा में स्थिति होगी। वास्तव में स्थिति तो पहले से ही है। कामना रहित और कर्तापन रहित न होने से इसका अनुभव नहीं हो रहा था। कर्तापन का, कामना का अभाव होते उसका अनुभव हो जाता है। कर्तापन का, कामना का अभाव सेवा के द्वारा ही संभव है, और सेवा का सर्वोत्तम साधन गौ माता ही है। सेव्य वर्तमान में तो हम तो बार बार वही बात कहेंगे, और कोई होए तो हमको बता दे कोई कि भाई गौ से भी बढ़िया ये सेव्य है, तो हम कह देंगे। नहीं तो सेवा सेवा तो करे कि सेवा करनी चाहिए, सेवा करने, किसकी सेवा करनी चाहिए उसका कोई न कोई संकेत होना चाहिए। कलयुग है, कलयुग में अगर साफ साफ बात नहीं होगी तो धोखा ज्यादा होगा। पर अधिकतर लोगों में यही कि भाई सेवा करो, तो लोग व्यक्तियों की सेवा में लग जाते हैं, व्यक्तिगत या मत की सेवा में लग जाते हैं। अच्छा है, पर वो सेवा नहीं है, वो शुभ कर्म है। सेवा का मतलब है जिसमें किसी का अहित न हो, वो प्रवृत्ति ही सेवा है। हमने तो खूब ऊपर नीचे, आगे पीछे, शास्त्रों में, इतिहास में सब जगह देखने के बाद इस निष्कर्ष पर अब पहुंचे हैं कि सर्वहितकारी प्रवृत्ति तो केवल गौ सेवा ही है। अगर परमार्थ करना है, भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, तो 2 ही उपाय हैं, या तो गौ सेवा करो या कामना रहित निवृत्ति में भजन में लग जाओ। सर्वहितकारी प्रवृत्ति गौ सेवा है।
और दूसरे भी कोई आपके सामने मान लो दुखी भूखा आया, कोई प्यासा आया, कोई भटका आया, तो उसको आपने मार्ग बता दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन दे दिया, रोगी को औषधि दे दी, और इनमें आपने कोई अपेक्षा नहीं रखी। वृक्ष लगा दिया, वृक्ष में पानी लगा दिया, चिटियों को दे दिया, पक्षी को दे दिया, गाय को चोट बेचारा, इसमें कहीं आपने अपेक्षा नहीं रखी, तो ये सब पुण्य तो है, पर निरंतर होने वाली सेवा नहीं है। निरंतर होने वाली सेवा तो केवल गौ की हो सकती है। गौ की निरंतर सेवा करके उसको सर्वहितकारी प्रवृत्ति कह सकते हैं, उसको निष्काम कर्म कह सकते हैं, उसको यज्ञों का यज्ञ महायज्ञ कह सकते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो, यज्ञ के लिए कर्म करो, वो मुक्ति देने वाला है। तो गौ सेवा महायज्ञ है, समस्त देवताओं को, सारी सृष्टि को पोषण करने वाला यज्ञ है। इसलिए गौ सेवा रूपी महायज्ञ निरंतर करके साधक अपना कल्याण कर सकता है। गीता जी के जो भाव है, उस भावों के अनुसार सर्वहितकारी प्रवृत्ति का अगर चयन करना हो तो वो गौ सेवा रूपी प्रवृत्ति ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति में पूर्णता सिद्ध होती हैं। सर्वहितकारी प्रवृत्ति की जो शर्तें हैं वह गौ सेवा में ही पूरी होती हैं। इसलिए गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा को अपना के अपने परमात्मा की प्रसन्नता और आत्मा का कल्याण, जगत का हित, तीनों एक साथ साध सकते हैं। जिसमें सबका हित हो वो सर्वहितकारी प्रवृत्ति। गाय को सुख पहुंचाने से सभी देशों का भला होगा, सभी राष्ट्रों का भला होगा, सभी समाजों, जातियों, वर्णों, वर्गों, लोगों, सबका कल्याण होगा, किसी का अहित नहीं होगा। किसी का अहित न हो ऐसी प्रवृत्ति तो केवल और केवल वेद लक्षणा गौ ही, उनकी सेवा ही है। और दूसरे किसी पशु को मान लो करते हैं या प्राणी को करते हैं तो उनके रहने से, उनके बढ़ने से दूसरों को हानि हो सकती है। जैसे आप वाघ को बढ़ाते हो, वाघ की रक्षा के लिए, वाघ की सेवा के लिए, सिंह की सेवा के लिए करते हो, तो चलो सिंह की तो सेवा हो गई, पर सिंह तो जंगल में बहुत सारे निर्दोष प्राणियों को मार देगा ने, तो ये सर्वहितकारी प्रवृत्ति थोड़ी हुई। ये सर्वहितकारी प्रवृत्ति नहीं है, ये तो एक कर्म है और उल्टा कर्म है। पर गौ को बचाने से, गौ की सेवा से सबका कल्याण है। इस कारण कामना रहित और कर्तापन रहित होने से परमात्मा हमारे यहाँ है, अभी हैं, इसका अनुभव होता है, इनका अनुभव होता है। और कामना और कर्तापन रहित होने के लिए सेवा रूपी साधन को अपनाना पड़ता है। जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं और लिखना पूरा होते ही लेखनी को जहाँ है वहाँ रख देते हैं, ऐसे ही साधक कार्य करते समय शरीर को काम में ले, सेवा में लगाए, और कार्य पूरा हो जाए तो उसको जहाँ है वहाँ रख दे, उससे असंग हो जाए। प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी स्थिति समता में हो जाएगी। अगर क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो योगारूढ़ हो जाएगा। क्रिया, भोग और पदार्थ, ऐश्वर्य की आसक्ति से पतन होता है। इनमें अगर आसक्ति है तो उसमें पतन होता है। इसलिए न तो क्रियाओं में आसक्ति हो और न फल में आसक्ति हो, और संकल्प जन्य सुख का भोग भी न हो, संकल्प पूर्ति का सुख भी न लें, अपनी मुक्ति का भी संकल्प न हो, क्योंकि मुक्ति के संकल्प से भी बंधन की सत्ता दृढ़ होती है। अतः कोई भी संकल्प न रखें, उदासीन हो जाए, ऐसी स्थिति होते ही परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। इस तरह से छठे अध्याय के 5वें श्लोक के भावों को यहाँ विराम देते हैं और भगवान नाम श्रवण के साथ गीता जी की आरती। राम श्री राम, 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 श्याम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिव जयितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मन मन जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा बासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सचिदानंद। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंता हमारी जानो भगतिन पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी से आनी शरण सकल सुर जूथा। हृद श्रुति से सारेश अशेषा जहाँ कहु को नहीं जाना। जय तिन प्यारे वेद पुकारे द्रौ सो श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदर सुख पुंजा। सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता कारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुदेव की जय। ओम जय भगवत गीते हो मैया जय भगवत गीते। हिय कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हराओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल हरियो निर्मल मलयारी शरण रहस्य प्रदायिनी
प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। ओ मैया कारिणी मोद सदा। भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी रमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी। ओ मैया नाशिनी तमरजनी। देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। ओ मैया मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी अखिल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। कीजे हरि पद प्रेम दान कर। प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना। घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।